दोस्तों, इस समय पूरे देश के गांव में एक ही चर्चा चल रही है। इस बार प्रधान की सीट किस वर्ग में जाएगी। कोई अभी से तैयारी में है, कोई अभी से तैयारी में है, कोई अभी लगा है और कई लोगों से मिलना शुरू कर दिया है और कोई जो है खर्च का इंतजाम कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि चुनाव की असली शुरुआत में प्रचार से नहीं, आरक्षण सूची से होती है। जिस दिन आरक्षण तय हो गया उस दिन समझ लीजिए आधी राजनीति साफ हो जाती है। कई दावेदार उसी दिन बाहर हो जाते हैं और कई ऐसे नाम सामने आ जाते हैं जिनकी किसी की कल्पना भी नहीं होती है। पंचायत चुनाव जो है चुनाव की बाकी चुनाव से अलग होता है। यहाँ कई पार्टियां टिकट नहीं देती। सरकार पहले यह तय करती है कि किस किस ग्राम पंचायत की सीट सामान्य होगी, किसे महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा और किसे जो है ओबीसी या एससी के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जनता वोट के बाद में करती है, लेकिन उम्मीदवार पहले से ही साबित हो जाते हैं। अगर सीट महिला हो गई तो पुरुष उम्मीदवार खत्म हो जाते हैं और अगर एससी हो गई तो सामान्य और ओबीसी बाहर चले जाते हैं और अगर ओबीसी हो गई तो सामान्य वर्ग बाहर। यानी असली गणित वोटिंग से पहले शुरू हो जाती है। अब सवाल उठता है कि यह आरक्षण तय कैसे होता है। सरकार कुछ तय नियमों के आधार पर सूची बनाती है और सबसे पहले मान लीजिए 2011 की जनगणना के आंकड़े देखते हैं और गांव में किस वर्ग की आबादी कितनी है, फिर पिछली बार सीट किस वर्ग में थी यह देखा जाता है और उसके बाद रोटेशन सिस्टम लागू होता है ताकि एक ही पंचायत बार बार एक ही वर्ग में आरक्षित ना रहे और ना हो सके। और उससे भी महत्वपूर्ण नियम है 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए पहले से आरक्षित रहती हैं। यानी हर साल में आधी सीटों पर महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगी। बहुत लोग सोचते हैं कि ऊपर से सिटिंग करके सीट बदलवा लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अधिकतर मामलों में आरक्षण एक तय फार्मूले से बनता है। यानी कि जनगणना के आंकड़े पिछली सूची के रोटेशन के हिसाब से कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया से सूची तैयार होती है। इसलिए यह मानकर चलना चाहिए कि आरक्षण अचानक नहीं आता है, बल्कि एक पैटर्न के अनुसार आता है। अगर आप पहले से अंदाजा लगाना चाहते हैं तो अपने गांव का जो है वो पिछला रिकॉर्ड निकलवाइए। जैसे मान लीजिए 2015 की सीट क्या थी, 2011 में क्या थी। अगर लगातार 2 बार मान लीजिए सामान्य रही है तो इस बार आरक्षित होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर पिछली बार महिला थी, इस बार बदलने की संभावना रहती है। अगर लंबे समय से एससी या फिर ओबीसी में नहीं गई है तो इस बार जा सकती है। यह गणित पूरी तरह समझ में आ सकता है, बस लोग ध्यान नहीं देते। आरक्षण सूची एक बार में ही फाइनल नहीं आती है। पहले जो है आप लोगों का ड्राफ्ट सूची जारी होती है। यही वह सूची है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, लेकिन अंतिम सूची नहीं होती है। सरकार कुछ दिनों का समय देती है आपत्ति के लिए। अगर किसी को लगता है कि जनसंख्या का आंकड़ा गलत जोड़ा गया है या रोटेशन सही से लागू नहीं हुआ है तो लिखित आपत्ति दे सकता है। कई बार इस प्रक्रिया में सीट बदल भी जाती है, इसलिए समझदार उम्मीदवार जो है वो ड्राफ्ट आने के बाद स्थिति साफ करता है, उससे पहले नहीं। आपत्ति देना मुश्किल नहीं है, इसके लिए आप लोगों को कुछ काम करने होंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक साधारण प्रार्थना पत्र लिखकर संबंधित कार्यालय में जो है आप लोगों को जमा कर देना होता है और रसीद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जांच के बाद अंतिम सूची जारी होती है और ध्यान रखिए फाइनल सूची के बाद कोई भी बदलाव नहीं होता है, ना सिफारिश, ना फोन, ना दबाव। जो तय हो गया वही अंतिम माना जाएगा। जैसे ही अंतिम आरक्षण आता है गांव में असली चुनाव शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए बिरादरी की बैठक होती है, परिवारों में चर्चा शुरू होती है, समर्थन का गणित बैठाया जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि दो मजबूत उम्मीदवार आपस में समझौता कर लेते हैं और चुनाव शुरू होने से पहले ही मुकाबला तय हो जाता है। मान लीजिए पंचायत चुनाव में रणनीति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सबसे ज्यादा चिंता किसे होती है? सबसे ज्यादा चिंता उसे होती है दोस्तों जो मौजूदा प्रधान है, क्योंकि अगर सीट आरक्षित हो गई तो वह खुद चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अगर सामान्य रही तो उसका अनुभव उसे मजबूत बनाता है। इसलिए वर्तमान प्रधान सबसे ज्यादा रिकॉर्ड चेक करता है और ब्लॉक स्तर पर जानकारी जुटाता है। अगर सीट महिला हो जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि राजनीति खत्म हो गई। अगर अक्सर परिवार की महिला सदस्य चुनाव लड़ती है, लेकिन जरूरी है कि उम्मीदवार खुद सक्रिय रहे, गांव में जाए,
लोगों से मिले, योजनाओं की जानकारी रखे, बैठकों में बोले। सिर्फ नाम की उम्मीदवार बनना सही रणनीति नहीं है। दोस्तों, पंचायत के 3 स्तर होते हैं: ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, सदस्य पंचायत और जिला पंचायत सदस्य। तीनों का आरक्षण अलग अलग हो सकता है। कई बार प्रधान सामान्य होता है, लेकिन बीडीसी सीट जो है वो आरक्षित हो जाती है और इससे जो है पूरा गांव राजनीति का समीकरण बदल जाता है। आरक्षण तय होने के बाद ही उम्मीदवार को सबसे पहले गांव का पूरा गणित जो है वो समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए, कुल वोटर कितने हैं, किस बिरादरी के हैं, कितने हैं, पिछले चुनाव में किसे कितना समर्थन मिला था। सिर्फ खर्च करने से चुनाव नहीं जीता जाता, माहौल समझने से जीता जाता है। अगर गांव की 3 बड़ी बिरादरी एकजुट हो जाए तो मान लीजिए सबसे मजबूत उम्मीदवार भी चुनाव हार सकता है। पैसे कब खर्च करना है, और यह भी समझदारी की बात है। कुछ लोग शुरुआत में ही सब खर्च कर देते हैं, लेकिन समझदार उम्मीदवार क्या करता है, आखिरी दिनों के लिए ताकत बचा कर रखता है, क्योंकि अंतिम समय में ही वोटर अपना मन बनाता है। जैसे मान लीजिए अगर पैसे उसने पहले खर्च कर दिए तो उसे कोई नहीं याद रखने वाला है, लेकिन जो लास्ट में खर्च करेगा उसे सब याद रखेंगे। इसलिए तैयारी आरक्षण आने के बाद नहीं, उससे पहले शुरू होनी चाहिए। लोगों से मिलना चाहिए, सामाजिक कार्यक्रमों में जाना चाहिए, मदद करना। यह सब 5 साल की प्रक्रिया है। चुनाव केवल 15 दिन का प्रचार नहीं है। या युवा उम्मीदवार को खास ध्यान रखना चाहिए कि वादे सोच समझ कर करे। गांव में नकारात्मक प्रचार उल्टा असर करता है। बुजुर्गों का सम्मान करना और उनके साथ बैठना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गांव में उनका प्रभाव परिवारों तक ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अंत में आप लोग याद रखिएगा, पंचायत चुनाव का असली दिन जो है वोटिंग का नहीं होता, आरक्षण सूची का होता है। जिस दिन आप लोगों की अंतिम सूची आ जाएगी उसी दिन तय हो जाएगा कि मुकाबला किन लोगों के बीच होगा। इसलिए अफवाहों से बिल्कुल बचिए, सावधान रहिए और आधिकारिक घोषणा का इंतजार कीजिए। जैसे ही आधिकारिक आरक्षण सूची जारी होगी, हम आपको पूरी सटीक और सही जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल विद्याधाम पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी ही जरूरी अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।